हाय फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सेल के अंदर जो है डेटा वैलिडेशन लगाना सीखेंगे और डुप्लीकेट्स वैल्यू को अवॉइड करने के लिए सिर्फ हम यूनिक वैल्यू ही एंटर कर सकें एक रेंज के अंदर। इस तरह का हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है, अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू एंटर कर देता हूँ, जैसे कि जेके लिखता हूँ एंड दोबारा अगर मैं जेके लिखता हूँ तो वो हमें एंटर नहीं करने देगा। मतलब हम सिर्फ इस रेंज के अंदर सिर्फ एक यूनिक वैल्यू जो है वही एंटर कर सकते हैं। आप देखेंगे दोबारा अगर कोई भी वैल्यू मैं अगर उसको दोबारा एंटर करना चाहता हूँ तो मुझे ये स्टॉप कर देता है, एंटर नहीं करने देता है। और आप देखेंगे यहाँ पर हमें मैसेज भी दे रहा है ये एक जो है कि ओनली यूनिक वैल्यू एंटर यूनिक वैल्यू। ये मैसेज हम कैसे क्रिएट करेंगे ये भी हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर। हम अपना डेटा जो वैलिडेशन है वो लगाएंगे यूनिक वैल्यू के लिए, और जहाँ तक भी लगाना है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रेंज को, और यहाँ पे मैं एक बॉर्डर देता हूँ कि हमें इस रेंज पे लगाना है। आता हूँ H1 में हमारा कर्सर है, यहाँ पर हम प्रेस करेंगे शॉर्टकट की है Alt+L, एंड Alt+L प्रेस करने के बाद जो हमारा लिखा है अलाउ एनी वैल्यू, इसमें हम कस्टम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ का फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और जो हमारा H1 सेल है इसको करेंगे सिलेक्ट, कोलन लगाएंगे शिफ्ट के साथ सेमी कोलन प्रेस करके, एंड H1 से H1 जो हमारा फर्स्ट H1 है इसको हम कर लेंगे फ्रीज F4 की मदद से। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर F4 की प्रेस करेंगे, हमारा फ्रीज हो गया। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे। H1 से H1 में क्या है H1, जो H1 में H1 से H1 क्या है, ब्रैकेट बंद करेंगे, ये है लेस देन और इक्वल टू 1, कि H1 से H1 में जो H1 है वो है या लेस देन हो या तो 0 ही हो या फिर इक्वल टू 1, मतलब एक से ज़्यादा बार उसको हम एंटर नहीं कर सकते। और प्रेस करेंगे ओके। अभी क्या है, हमने सिर्फ इस सेल को ही सिलेक्ट कर रखा है तो डेटा वैलिडेशन इसी पे अप्लाई हुआ है। तो सब पे अप्लाई करने के लिए पूरी सेल को रेंज जो है सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे Alt+L, एंड Alt+L प्रेस करेंगे तो हमसे पूछता है कि जो आपने वैलिडेशन लगाया सिर्फ एक सेल पे है और जो अदर सेल आपने सिलेक्ट करी है वहाँ पर नहीं है, उसको क्या वहाँ भी एक्सटेंड करना चाहते हैं वैलिडेशन को, हम करेंगे यस एंड करेंगे ओके। तो अब हमारा वैलिडेशन जो है अदर सेल्स पे भी आ चुका है। अब मैं कोई वैल्यू यहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूँ HJ एंटर करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर HJ प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये मुझे एंटर नहीं करने दे रहा है। कोई भी वैल्यू मैं एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं लिखता हूँ जैक, एंड यहाँ पर फिर मैं लिखना चाहता हूँ जैक को दोबारा, तो आप देखेंगे इस वैल्यू को ये एंटर नहीं करने दे रहा है। सिर्फ हम यहाँ पर यूनिक वैल्यू जो है उसको ही एंटर कर सकते हैं, डुप्लीकेट को एंटर नहीं कर सकते। अब आते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो किस तरह से आ रहा था। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, रेंज को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर Alt+L प्रेस करूँगा तो हमारे पास जो अदर ऑप्शन देखेंगे आप, इनपुट मैसेज, कि क्या आप कोई मैसेज यहाँ पे शो करना चाहते हैं, वो मैसेज यहाँ पर शो होने लगेगा जो मैसेज हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे आप देखा था कि वीडियो की स्टार्टिंग में लिखा था यूनिक वैल्यू ओनली यूनिक वैल्यू एंटर। ठीक है, तो वो मैसेज यहाँ पर लिखने के बाद ही शो होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि कुछ लिख देता हूँ यूनिक। ठीक है, इनपुट मैसेज में कुछ भी डाल सकते हैं हम, और प्रेस करूँगा ओके। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है मैसेज ये शो हो रहा है, जैसे ही हम कर्सर रख रहे हैं उस सेल के अंदर तो ये मैसेज वहाँ पर शो हो रहा है। एंड सेकंड चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मैं H प्रेस कर रहा हूँ एंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर सप्लाई यूनिक वैल्यू ओनली जो मैसेज आ रहा है ये आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ जो मैंने अभी लिस्ट क्रिएट डेटा वैलिडेशन जहाँ पे लगाया एंटर करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है। तो वो हम मैसेज को किस तरह से लाएंगे उसके लिए भी हम करेंगे इसको पूरा सिलेक्ट रेंज को एंड Alt+L प्रेस करेंगे। जो थर्ड टैब है हमारा एरर अलर्ट, इस एरर अलर्ट को हम यूज़ करके वो मैसेज ला सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे टाइटल में मैं कुछ भी लिख दूंगा नो डुप्लीकेट्स, यहाँ पे भी लिख देता हूँ यूनिक वैल्यू और प्रेस करूँगा ओके। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अगर JK लिखता हूँ दोबारा से तो आप देखिए जो मैसेज हमने वहाँ पर लिखा था टाइटल यहाँ पर हमारा आ गया है, और जो इंटरनल जो मैसेज हमने डाला था यूनिक वैल्यू वो यहाँ पर आ गया है। रीट्राई करेंगे, फिर से हम कोई और वैल्यू डालेंगे तो वो यहाँ पर हमें एंटर करने देगा। ठीक है, और यहाँ पर हम वार्निंग वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको करता हूँ फिर से सिलेक्ट, और अगर हम दूसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, वार्निंग देने के बाद वैल्यू को एंटर करने देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉप की जगह अगर वार्निंग लिख देता हूँ, या फिर नीचे के दो ऑप्शन जो अगर कोई भी सिलेक्ट करूँगा तो इसका थोड़ा सा अलग काम है और हमें वैल्यू एंटर करने देगा वार्निंग देने के बाद। मैं करता हूँ ओके, एंड अब यहाँ पर मैं अगर JK प्रेस करता हूँ और करूँगा एंटर, ठीक है, तो हमें ये वार्निंग देगा और हमसे पूछता है क्या करना चाहते हैं आप, क्या इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। यस कर देंगे तो ये वैल्यू को एंटर करेगा और आगे बढ़ने देगा। नो करेंगे तो हमें दोबारा चांस देगा। जैसे नो लिख किया मैंने तो अभी क्या है फिर से कहता है कि एंटर करो दूसरी वैल्यू। मैं एंटर करता हूँ
अगर मैं यस कर देता हूँ तो इस वैल्यू को ये पास कर देगा और हमें आगे बढ़ने देगा। तो इस तरह से जो अदर ऑप्शन से इनका यूज़ कर सकते हैं हम। अगर स्टॉप सिलेक्ट करेंगे तो हमें डुप्लीकेट या एंटर नहीं करने देगा किसी भी कीमत पे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।